हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो हम मीटिंग करने जा रहे हैं, कुछ लोग देखकर आपकी तरक्की, आपकी प्रोग्रेस या आपने जो जीवन जीने का तरीका बदल दिया है उसको देख के क्यों सदमे में है, क्यों प्रॉब्लम में है, क्यों डरे हुए हैं, ऐसा क्या हो गया है जो आपकी लाइफ की चीज़ें उनको रास नहीं आ रही हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आप ही के दिए टॉपिक पे फिर से लेके आऊँगी। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए, जिन लोगों को लगता है उनकी लाइफ की तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं, अचानक कुछ रीजंस भी नहीं मिल रहे हैं और एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, तो ऐसे ही लोगों के लिए हमने एक एंसेस्टर हीलिंग का प्रोग्राम रखा है। दैट इज़ 22 से 24 मार्च। होली की एनर्जीज़ हैं, बहुत हाई एनर्जीज़ होती हैं, बहुत हाई वाइब्रेशंस होते हैं। तो ऐसे में अगर हम अपने एंसेस्टर्स को हील करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, अपने पितरों का ध्यान रखेंगे, तो हमारी लिए कहीं हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। अगर आप अपनी सीट बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट जल्दी ही बुक कराएं, क्योंकि हम इसको 10 तारीख को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि हमें भी कुछ प्रोसेस करने होते हैं। तो आप उससे पहले पहले अपनी सीट बुक करा लीजिए, ज्वाइन कीजिए इस एंसेस्टर हीलिंग को और अपनी प्रॉब्लम्स को समझिए, क्योंकि अगर आपको रूट कॉज मिल गया है, आपको कारण मिल गया है, तो 100% समाधान भी मिल जाता है ना। कई लोग होते हैं रूट कॉज ही नहीं पकड़ पाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या है कॉन्शियसनेस। क्या है जो लोग आपको देखकर सदमे में हैं? कॉन्शियसनेस की एनर्जी है ब्रेक थ्रू। वाओ, इट्स गुड। दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी हैं। दोनों ही एनर्जी आपकी प्रोग्रेस को दिखा रही हैं। दोनों ही एनर्जी आपको दिखा रही हैं कि कुछ नया मार्ग आपको मिल रहा है। ठीक है। लेजीनेस, एंड लेटिंग गो। ठीक है। सबसे पहले कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। कॉन्शियसनेस क्या है? ब्रेक थ्रू है ना। कॉन्शियसनेस के बाद ब्रेक थ्रू आया है। इट मीन्स आपको जो दो लोग देख के एक एक टाइम पे ना आप मेंटल बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस चल रही थी, है ना, मानसिक तनाव, चीज़ें उलझी हुई थी, निकलने का मौका, यानी कि कहीं से कहीं तक कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, है ना। बहुत सारे लोग बहुत ऐसी एनर्जी में रहे हुए हैं जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, फाइनेंशियल मैटर बिगड़े हुए थे, रिश्ते खराब हो रहे थे, एनर्जी पॉजिटिव हो ही नहीं पा रही थी, है ना। तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा, या तो आपके अंदर से हम कहते हैं कार्मिक कट गए हैं, है ना, रूट कॉज आपको मिल गया है, या आपको अपनी तकलीफ़ का कारण समझ में आ गया है कॉन्शियसनेस, और ये कहीं ना कहीं आपने खुद से समझा है, इसमें किसी और का योगदान नहीं है। आप अपनी तकलीफ़ को, आपकी प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई है, आप कैसे इस चीज़ से निकल सकते हैं, या कौन है जो आपको धोखा दे रहा है, कौन है जो आपको चीट कर रहा है, कौन है जो आपकी एनर्जी के साथ खेल रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन शुरू किया, कोई हीलिंग प्रोसेस लेना शुरू किया, अपने आप को समझना शुरू किया, कुछ रीडिंग्स कराई हैं, यानी कि कुछ भी मार्ग आपको मिल गया है। इस टाइम पे आपको रास्ता मिल गया है। जो आप ब्रेक थ्रू की एनर्जी भी है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम थी आपके साथ, कितनी भी बड़ी समस्या से आप जूझ रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पे, अगर ऐसा है कि आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हो सकते हैं, या तो अगले 1 डेढ़ महीने में आप इस प्रॉब्लम से निकलने वाले हैं, या एक शुरुआत हो चुकी है, जो होता है ना, एक सूरज निकल चुका है। एक एनर्जी ऐसी है जो आपको ऊपर की तरफ खींच रही है। आपके मार्ग के कांटे, आपके पत्थर जो लोगों ने बिछाए हुए थे, वो चीज़ से आप उबर रहे हैं, ब्रेक थ्रू ना, निकल रहे हैं उस चीज़ से। लेज़ीनेस की जो एनर्जी है उसको तो अभी थोड़ा सा आपको
छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है सामने, हो सकता है आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हों, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, निकल रहे हैं, लेकिन आपको अपने पास्ट को नहीं भूलना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रह के आपको चीज़ों को हैंडल करना है। अगर आप पास्ट को भूल जाएंगे और सब कुछ बहुत ऐसा होके बैठ जाएंगे कि नहीं अब जीवन में सही हो गया है, तो अभी उतना सही नहीं हुआ है। आप ये ध्यान रखिएगा कि अभी आपने सिर्फ निकलने की, चलने की शुरुआत की है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप, जो भी विरोधी लोग हैं, जो भी आपके बारे में गलत सोचते हैं, जो भी आपकी एनर्जीज़ को नेगेटिव करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि हमें नज़र लग जाती है। नज़र दोष उन लोगों को ही होता है जो इमोशनली थोड़ा सा वीक होते हैं, है ना। मेंटली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इमोशनली थोड़ा सा वीक होते हैं। तो लेज़ीनेस की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि हो सकता है आप जिस एनर्जी से निकल रहे हैं, आपके जो काम बन रहे हैं, आप किसी को अपने बारे में डिस्कस करते हैं और वही व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके पैरों से ज़मीन खींचने लग जाए। तो अभी पहले थोड़ा सा परिस्थिति को बिल्कुल स्ट्रांग होने दीजिए ना। अभी यहाँ पे बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ, फोकस रखिएगा। अगर अच्छा वक्त आ रहा है, जब तक एक ब्रेक इवन पॉइंट पे ना आ जाएं, जब तक आप ऐसी एनर्जी में ना आ जाएं कि आप शत्रु से फाइट कर सके। वैसे तो करनी ही क्यों है, बुरे लोगों से हमें टकराना ही क्यों है, बट फिर भी मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको शौक है कि नहीं, उन्हें शत्रु को जवाब देना है, उनको कर्मा भुगतते देखना है, उनकी एनर्जी को इम्बैलेंस्ड होते देखना है। तो अगर देखना भी है तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग कीजिए। आपकी कॉन्शियसनेस अभी कह रही है कि मार्ग दिख रहा है, थोड़े से सुस्त हो रहे हैं, और फिर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में वक्त बीत जाने दीजिए। आप जवाब देने की कोशिश मत कीजिए, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। आपको सताया गया है, बिल्कुल एग्रीड हूँ, क्योंकि ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। बहुत लंबे टाइम बाद रिलैक्स फील करेंगे, बहुत लंबे टाइम बाद आपको ऐसा होगा, कुछ लोग तो इतना तक फील करेंगे कि हाँ वो भी जीवित हैं, वो भी ज़िंदा हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया है। तो जल्दबाजी में कोई ऐसा स्टेप मत उठा लीजिएगा कि आप लेज़ीनेस की एनर्जी, क्योंकि एक तरफ आप संघर्ष करके परिस्थिति से निकले हैं, दूसरी तरफ सब कुछ टूट रहा है। तो बिल्कुल ऐसा कोई स्टेप आप मत उठा लीजिएगा जिसकी वजह से आप वापस एडजस्टमेंट की एनर्जी में चले जाएं। तो अभी जो चीज़ें सुधर रही हैं, जो चीज़ें बदल रही हैं, जिस परिस्थिति से आप निकल रहे हैं, या आपको कोई मार्ग दिख रहा है, सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। यहाँ से पूरी तरह निकल जाइए। ये जो टूट रहे हैं ना, यहाँ से पूरी तरह निकल जाइए। अभी सिर्फ आपके हाथ और मुझे ऊपर का हिस्सा निकलता नज़र आ रहा है। जब तक आप पूरे नहीं निकल जाएंगे, तब तक चीज़ों को एज इट इज़ चलने दीजिए जैसी चल रही हैं। विरुद्ध फाइट करने की कोशिश करेंगे, एनर्जी को नेगेटिव करेंगे। विरुद्ध जाने की कोशिश करेंगे, एनर्जी को नेगेटिव करेंगे। यानी कि जो आपका संघर्ष है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा, और जो आपको फ्रूट मिलने वाले थे, जो रिजल्ट मिलने वाला था, वो भी अधूरा रह जाएगा। अब यहाँ पे, क्योंकि हमारी वीडियो का टॉपिक था कि शत्रु सदमे में क्यों है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जब इंसान को ये पता चल जाता है कि आप किसी परिस्थिति से जो जूझ रहे थे, उससे निकलने का आपको मार्ग मिल गया है, सबसे बड़ी हार शत्रु की यहाँ पे हो जाती है। तो देखते हैं आपके फ्लो से क्यों प्रॉब्लम में है, क्या एनर्जीज हो रही हैं। ठीक है, देख लेते हैं आपके क्यों सदमे में लोग चले गए हैं भाई, क्यों नेगेटिव हो गए हैं लोग। चलिए देख लेते हैं। ओके, द व्हील की एनर्जी। सबसे पहले तो लोगों को ना ये रास नहीं आ रहा, जजमेंट। वाओ, क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, देखिए क्या एनर्जीज़ हैं। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं, अब हम देख रहे हैं उस पर्सन की एनर्जी जो आपको देख के डरा हुआ है। पहली चीज़ क्या है, आपके अंदर की पावर। नेगेटिविटी लाइफ में थी, बहुत ज़्यादा थी, बट जब आप किसी नेगेटिव चीज़, यानी कि किसी की बातों का असर आपके ऊपर नहीं होता है, कोई आपके साथ बुरा करना चाह रहा है और आप इतने प्योर हैं अंदर से, इतने पॉजिटिव हैं कि उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिविटी कोई हमारे ऊपर दे रहा है, उसके विचार हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, कोई ऐसी क्रिया हमारे ऊपर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, ईश्वर
और उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत है, हमारे अंदर पॉजिटिव पावर बहुत है, हमारे विचार जो हैं वो, बाहर से कोई हमें कुछ भी समझे, है ना, मैं कितनी भी दुखी हूँ, मैं कितना भी परेशान हूँ, लेकिन मेरी जो अंदर की स्पिरिचुअल पावर है, मेरी जो सोल की जर्नी है, मेरी जो आत्मा की जर्नी है, वो प्योर है। इसीलिए सबसे बड़ा उन लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, उन लोगों की एनर्जीज़ क्या होती हैं कि मैं ना कितना गलत कर रहा हूँ, मैं कितना नेगेटिव कर रहा हूँ, कितना तंत्र मंत्र कर रही हूँ, है ना, एनर्जी को डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है अपना वर्क नहीं कर रही है, उनका तंत्र मंत्र, उनकी नेगेटिव, उनकी इवल आई आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही हैं। उस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ गलत किया है ना। अभी बहुत सारी कन्फ्यूज़न की एनर्जी भी उनके साथ है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे होता क्या है कि किया आपके साथ गलत है, किया आपके साथ बुरा है, किया आपकी एनर्जी को ब्लॉक गया है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जजमेंट भी वही मांग रहा है। अब नेगेटिविटी कहाँ से आ गई, डरा हुआ क्यों है, जजमेंट क्यों मांग रहा है, क्योंकि निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। आपके साथ गलत कर तो दिया, जब आपका बुरा वक्त चल रहा था, जब आपका नेगेटिव वक्त चल रहा था, तो यहाँ पे बुरा कर तो दिया, नेगेटिव कर तो दिया, अब क्या है, मार्ग होता है ना, बच के निकलने का रास्ता भी तो चाहिए ना। जब आपको पता चलेगा कि नेगेटिव एनर्जी या आपके साथ जो भी षड्यंत्र किए हैं, जो भी प्लानिंग की है, वो इस व्यक्ति ने की है, बहुत सारे ऑप्शन ढूंढ रहा है। हो सकता है 10 ऑफ कप्स वापस आपके पास एक अटैचमेंट बनाने की कोशिश करे, एक ऐसा व्यवहार आपके साथ क्रिएट करे कि वो तो आपके साथ सबसे क्लोज था। यहाँ पे जो जजमेंट की एनर्जी है ना, यहाँ पे न्याय आप नहीं मांग रहे, यहाँ पे न्याय वो मांग रहा है। और वो क्या सोच के मांग रहा है कि ये एनर्जीज़ का जो फ्लो था, ये जो आपके साथ नेगेटिव, ये जो आपके साथ हरकतें की गई, ये जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ, ये गलत हुई हैं ना, ये चीज़ें जो हुई हैं, अब ये कर दिया, इनको लग रहा था कि ब्रेक थ्रू की एनर्जी आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी, आप कभी पॉजिटिव नहीं होगे, तो इनकी जो कर्मा है वो कभी पलट के इनके पास नहीं आएंगे, इनकी जो चालें हैं, इनके जो षड्यंत्र हैं, वो कभी आप तक नहीं पहुंचेंगे। प्रॉब्लम है, आप तक बातें पहुंच गई हैं, इनकी एनर्जीज वहां तक पहुंच रही हैं। 7 ऑफ कप्स, आपके पास अच्छे रास्ते आ गए हैं, ब्रेक थ्रू है। 10 ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में सेटल होने जा रहे हैं। ये व्यक्ति अभी क्या सोच रहा है भाई कि अब बचा कैसे जाए, अब कैसे उन चीज़ों को ब्लॉक किया जाए, कैसे अपनी कही हुई बातों से मुकरा जाए, या कैसे उस परिस्थिति को हैंडल किया जाए जो अपने जीवन में, है ना, अपने जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे, आपके जीवन में कर रहे थे, और अपने आप को क्या दिखा रहे थे कि वो आपके बहुत क्लोज हैं। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पारिवारिक झगड़ों में हो सकता है ये व्यक्ति बहुत बड़ा रोल निभाया हो ना, आपको अपने परिवार से दूर करने में इस व्यक्ति ने हो सकता है बहुत बड़ा रोल निभाया हो। तो सदमा, डर क्या होता है ना, जब व्यक्ति परिस्थिति ख़राब होती है ना, तो वो कभी भी फोकस नहीं कर पाता उन चीज़ों पे, उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरी एनर्जी ऐसी क्यों हो रही है, क्या हम क्या सोचते हैं मेरे स्टार्स ख़राब चल रहे हैं, है ना, या मेरे साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, हमारा पूरा फोकस होता है अपने आप को सुधारने पे, अपने आप को ठीक करने पे, और इन लोगों का फोकस क्या होता है, और ज़्यादा नेगेटिविटी। इनको लगता है कि कामयाब हो रहे हैं, और ज़्यादा नेगेटिविटी, और ज़्यादा मार्ग में बाधा पहुंचाना है, आपके परिवार को आपके विरुद्ध कर देना, उन लोगों को आपके विरुद्ध कर देना जिनकी एनर्जीज से आप पॉजिटिव होते हैं, जो आपको जीने की एक, कहते हैं ना, इच्छा, जीने का एक मकसद देते हैं, वही लोग एक टाइम पे आपके विरुद्ध कर दिए। आज जजमेंट मांग रहे हैं, तो किस चीज़ का मांग रहे हैं, सिर्फ इस बात का कि ये बात आपके सामने ना खुले, ये एनर्जी आपके सामने ना खुले, ये चीज़ें आपके सामने ना हो ना, जो बात आपके विरुद्ध इस्तेमाल की गई हैं, जो आपकी परिस्थिति को बिगाड़ने में षड्यंत्र रचे गए हैं, वो ना हो। आज आप अपनी वापस देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले आपका वक्त अच्छा नहीं था, ये बीच में कुछ ड्यूरेशन आपका ऐसा आया है, 3-4 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है एक लंबा ड्यूरेशन आपका ऐसा आया है, उस ड्यूरेशन की वजह से आप फंसे हैं। आज आप वापस 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अपने उसी मार्ग पर जा रहे हैं, क्योंकि आपने एफर्ट्स नहीं छोड़ा, आपने स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं छोड़ा, आपने अपनी सोल को सुनना नहीं छोड़ा, कॉन्शियसनेस की एनर्जी, अपनी आत्मा पे वर्क करना नहीं छोड़ा। हाँ, तो अगर आपने अपनी आत्मा पे वर्क करना नहीं छोड़ा, अपनी सोल पे वर्क करना नहीं छोड़ा, तो ये उसी का रिजल्ट है। हाँ, और लोगों को लगने लग गया था कि अब रास्ते बिल्कुल ब्लॉक हैं, अब आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा,
आपको अभी भी अपनी पॉजिटिविटी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि लोग अभी भी एनर्जी तो ब्लैक ही देंगे, आपको ट्रांसफॉर्म करना है। एनर्जी तो नेगेटिव ही देंगे, बस आपको बदलना है। एनर्जी आपके अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है हमारे, सबसे पहले हमें फीलिंग आनी शुरू होती हैं ना, फिर हम उनको इमोशनल लेवल पे लेके आते हैं। इमोशनल लेवल पे चीज़ें अगर ठीक नहीं होती हैं तो फिर हमारे फिज़िकल ऑरा पे अटैक करती हैं, हम बीमार रहना शुरू कर देते हैं, है ना। जो ये सोचते हैं ना नेगेटिव एनर्जी वर्क कैसे करती है, फिज़िकल रूप में कैसे आती है, पहले वो आपको मेंटली तोड़ेगी, दिमागी रूप पे तोड़ेगी, आपको सही डिसीज़न नहीं लेने लेगी, आपके मार्ग से आपको भटकाएगी। ये वाली एनर्जी सबसे पहले आप पर अटैक करती हैं, उसके बाद ये फिज़िकल लेवल पे आती हैं। तो एक टाइम ऐसा भी बीता होगा जब आपने बहुत ज़्यादा बीमारी का सामना किया होगा, या हो सकता है अभी भी कुछ लोग अपने आप को बीमार फील कर रहे हो, अपने आप को वीक फील कर रहे हो और उनको रीज़न समझ में नहीं आ रहा होगा। तो रीज़न क्या है? रीज़न है ये एनर्जी ब्लॉकेज। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे घर में हमारे सिंटेक्स से एक पाइपलाइन आ रहा है, वो कहीं पे ब्लॉक हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे टैंक में पानी नहीं है, बट वो पाइप ब्लॉक हो गया। जब तक हम उस ब्लॉकेज को नहीं खोलेंगे तब तक हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी। तो इसी तरह से नेगेटिव एनर्जी है, हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, पावर है, बस आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना। 7 ऑफ कप्स मार्क बहुत है, 10 ऑफ कप्स, फिर भी जीवन में प्रॉब्लम है। आपके पास बहुत अच्छा चांस है, बहुत ही कम फीस रखी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर पाएँ। 22 से 24 मार्च ज्वाइन कीजिए। एट्स ए कम से कम ये तो समझिए, जो लोग कहते हैं ना कि एंसेस्टर का प्रॉब्लम है, एंसेस्टर का प्रॉब्लम है, एटलीस्ट इस वर्कशॉप से आपको ये पता चल जाएगा कि सही मायने में प्रॉब्लम क्या है, शत्रु की प्रॉब्लम है या एंसेस्टर्स की प्रॉब्लम है। कई बार हमें वो लोग एंसेस्टर्स की तरफ लेके जाते हैं जो खुद हमारे लिए ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं, या ईवल आई की बात कर रहे होते हैं, या नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, है ना। हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध प्लानिंग कर रहे हैं, हमें मार्ग भटका रहे हैं, और दिखाएंगे क्या कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं और वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपकी एनर्जी को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए वो आप हो सकता है कहीं कहीं जाके आपको सजेस्ट भी करते हो, यहाँ मिल लो, यहाँ देख लो, इस चीज़ को ऐसे ठीक कर लो, बट उनका गाइडेंस हमेशा गलत होगा। तो अब जजमेंट, आपकी सोल जो कॉन्शियसनेस है हमेशा से जानती थी कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है। आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा से जानती थी कि कौन है जो आपकी ऑरा को ख़राब कर रहा है। तो जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे इसीलिए आई है कि अब आपको वो मार्ग दिख जाएगा, अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। और जिसने नेगेटिव किया है वो ज़रूर ये सोचेगा कि उसकी जो छुपी हुई बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, जो आपके विरुद्ध इस्तेमाल की गई थी, वो यहाँ पे खुल के सामने ना आ जाए। तो बहुत अच्छा चांस है, जल्दी से बुक कीजिए, ठीक है। 10 तारीख तक मैक्सिमम बुकिंग कर लीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ शत्रु भागते भी नज़र आ रहे हैं ना। यहाँ पे ऐसे भागेंगे कि हो सकता है वापस पलट के ही ना आए। द मून, पहले तो शत्रु आपसे दूर हो रहा है ना, नेगेटिव इंसान आपसे दूर हो रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है आपको? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी सफलता जिससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपकी सफलता देख के जो सदमे में है, आपकी सफलता देख के जो डरा हुआ है, वो आपसे दूरी बनाएगा ना। और इस टाइम पे आप देखिएगा कि कौन व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा आपसे दूरी बना रहा है। इट मीन्स उसको अंदर इनसिक्योरिटी भी है, अंदर डर भी है। आपको थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, ज़रूर हो, किसी इंसान की रियलिटी देख के। जब आपको ये बातें समझ में आए कि ये व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा था, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा आए, क्योंकि मून की एनर्जी है। तो उस टाइम पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, मेडिटेशन करना शुरू कीजिएगा। क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा बिल्कुल खुला हुआ है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बिल्कुल खुला हुआ है, तो इस चक्रा पे फोकस कीजिएगा। तो अपने क्राउन चक्रा को, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस हमेशा आपको रखना है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें इमोशनल अटैक होते हैं तो सबसे पहले हमारा हार्ट चक्रा या क्राउन चक्रा इम्बैलेंस्ड होता है। इम्बैलेंस्ड का मतलब क्या है कि आप जैसे आप मून की एनर्जी को देख रहे हैं, या तो इमोशनल बहुत ज़्यादा
रोने वाले होंगे, आपको रोना आएगा, आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड होंगी, या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। दोनों ही सिचुएशन में क्या है कि आप जो प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं, हो सकता है आप अपने फैमिली मेम्बर से झगड़ा कर बैठे हैं, हो सकता है क्योंकि वो एनर्जी का अटैक होता है। बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, अपने आप को अकेला फील करें, क्योंकि इतने टाइम बाद आप एक नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आप एक प्रोग्रेस की जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसको हम मेंटल हेल्थ भी कहते हैं। बट मेंटल हेल्थ का नाम सुनते ही ना लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ अपने इमोशंस का ध्यान रखना है ना। आपको मेडिटेशन करते रहना है। अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो जैसे नो मून डे आता है और मून डे आता है, उससे 2-3 दिन पहले और उससे 2-3 दिन बाद आपको अलर्ट रहना है। आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आप अपनी गुस्से को भी कंट्रोल रखें। और इस टाइम पे अगर आप कोई इमोशनल डिसीजन लेने जा रहे हैं, मीन्स आपसे कोई कुछ मांग रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, तो उसको 2-3 दिन के लिए ज़रूर टाल दें, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं ना। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लोग आपसे या तो दूरी बना लें, उनको आप कुछ ऐसा कह दें, या आप उनको जो भी दे रहे हैं उसकी वजह से, जो भी आप उनको हेल्प कर रहे हैं उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी फिर से अट्रैक्ट कर लें। तो इस एनर्जी को आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। द मून, जब मून और नो मून डे आएगा, 9 नंबर की एनर्जी है, बेस्ट तो यही है कि आप हमेशा मेडिटेट करें, या एक क्लियर क्रिस्टल ना, क्लियर क्रिस्टल है उसको पहनना शुरू करें, तो आप देखेंगे चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपका जो थॉट लेवल है, इमोशनल लेवल पे, बाकी शत्रु तो दुम दबा के भाग ही रहा है, डरा हुआ ही नहीं है, सिर्फ वो प्लानिंग कर रहा है आपसे दूर जाने की, वो प्लानिंग कर रहा है आपसे बचने की। हो सकता है बहुत टाइम से वो व्यक्ति आपके सामने भी ना आ रहा हो, जिस पे आपको डाउट है ना, वो व्यक्ति आपके सामने भी ना आ रहा हो, वो व्यक्ति आपकी एनर्जी में इतना ज़्यादा डरा हुआ है इस टाइम पे। कहते हैं ना कि भाई देखो, सामान बोरिया बिस्तर बांध के चल दिए, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है। बोरिया बिस्तर बांध के चल दिए ये व्यक्ति, यहाँ से निकलने की इन्होंने कोशिश कर ली है। ठीक है, एक अच्छी शुरुआत आपकी हो रही है, बट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इमोशनल इम्बैलेंस्ड आप नज़र आ रहे हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है ना। अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा के रखना है, किसी के प्रेशर में नहीं आना है, किसी दबाव में नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। और ये थोड़ा सा होली का जो टाइम है, इस पर बिल्कुल आपको अलर्ट रहना है ना। होली के टाइम पे आपको अलर्ट रहना है। चलिए, सोल एक्सपेंशन आप देखेंगे फिर से यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड आया, तो सोल का कार्ड आया। ठीक है, यहाँ पे अब आप मून और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को देख रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपकी सोल से कनेक्टेड है सवाल। अब दूसरी चीज़ क्या है, महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, आपकी कॉन्शियसनेस आगे बढ़ रही है। लोगों का असली डर क्या है ना, असली सदमा क्या है। और जो लोग होते हैं ना, जैसे हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि जीवन कभी सुधरेगा ही नहीं, है ना, एनर्जी कभी ठीक होगी ही नहीं। बट आपकी यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ऑरा बहुत स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है। लोगों को अंदर से आपकी स्पिरिचुअलिटी से डर लगने लग गया है ना, आपकी ऑरा से डर लगने लग गया है। आप अपने और ईश्वर के प्रति जो कनेक्शन है, आपने यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी समझ लिया होगा कि ये जो बुरा वक्त मेरी लाइफ में आया, ये क्यों आया। आप उन व्यक्तियों में से नज़र नहीं आते हैं जो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कॉन्शियसनेस आपकी एक्सपेंड हुई है, कॉन्शियसनेस जो आपकी बढ़ी है, आपका जो ऑरा बढ़ा है, आपकी जो सोल की पावर बढ़ी है ना, आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हुआ है, यहाँ पे आपका थॉट चक्रा भी बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया है। कब किसको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये एनर्जी आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से बैलेंस हो गई है। आप समझ गए हैं कि असली में डिवाइन कैसे चलती है। असलियत में डिवाइन अगर हमारे सामने कोई लक्ष्य रख रही है, चाहे वो स्ट्रगल वाला हो, चाहे वो कोई फेमस होने का हो, चाहे कोई सक्सेस का हो, यानी कि हमारी लाइफ में जो भी एम रखे गए हैं, जो भी हमें काम सौंपा गया है, यूनिवर्स का कोई ना कोई संदेश है, कोई ना कोई मैसेज है ना। आप अगर उस मैसेज को समझ जाएंगे आपने, तो आप क्या है, बहुत इजीली उन चीज़ों से निकल पाएंगे। और ये आप कर चुके हैं, आप अपनी सोल को समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कनेक्शन आप लोगों के बीच में बन चुका है। आप जो भी अब करते हैं
वो अपनी अंतरात्मा से प्रेरित होकर करते हैं। लोगों को लगता होगा, लोगों को हो सकता है गलतफहमी हो कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप बहुत प्लानिंग के साथ चल गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लेवल से थोड़ी सी अलग बात है। आप जो करते हैं अपनी अंतरात्मा से करते हैं, आप ना किसी का बुरा सोचते हैं, और आगे भी आप इसी रास्ते पर मुझे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। आगे भी ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में मुझे बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि जब आप और अपना और यूनिवर्स के बीच का मार्ग समझ लेते हैं, उस कनेक्शन को समझ लेते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स वहीं से हील होनी शुरू हो जाती हैं, ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। और ये क्वालिटी आपके अंदर आ चुकी है, ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आपको क्या है कि किसी की एनर्जी से फ़र्क नहीं पड़ता है, अपने ऑरा को आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो लोगों को यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि आप इतना स्पिरिचुअल कैसे हो गए हैं, और वो स्पिरिचुअलिटी उनकी नेगेटिविटी पे हावी क्यों हो रही है, भारी क्यों पड़ रही है, क्यों अब आप उस एनर्जी से बच जाते हैं जो बार बार आपके विरुद्ध इस्तेमाल की होती है। हाँ, उस एनर्जी से आप कैसे बच जाते हैं, उस एनर्जी से आप कैसे निकल जाते हैं। अर्थ कनेक्शन, आप बहुत स्टेबल, क्या कहते हैं ना, लॉर्ड गणेशा, गणपति बप्पा मोरिया, इन्फिनिटी एक्सपेंसेस। अब आप देखिएगा, दो चीज़ मैं यहाँ पे आपको कहूँगी। अब आप जो भी, पहले हो सकता है आप डिसीज़न जो लेते हो, कई बार दूसरों की बातों में आके डिसीज़न लेते हो, इन्फ्लुएंस में आके डिसीज़न लेते हो। अभी आपकी डिसीज़न लेने की पावर भी बदली है। आपको ये समझ में, पहले क्या होता था कि किसी ने कुछ सजेस्ट कर दिया और आपने एक बार उस मार्ग पर चल के देख लिया, फेल हुए तो भी आपने किसी को ब्लेम नहीं किया, पास हुए तो भी किसी को। अप्रिसिएशन करना आपकी लाइफ में हमेशा इम्पॉर्टेंट रहा है, दूसरों को अप्रिशिएट आपने हमेशा ज़रूर किया है। लेकिन अब यहाँ पे जब पिछले टाइम से कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, तो आपने समझना शुरू किया, और अब यहाँ पे बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट। अर्थ की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई है, सहन शक्ति आपकी बहुत बढ़ गई है ना। जो भी बोलते हैं पिछले पूरे वक्त ने, चाहे हम इसको बुरा वक्त कहें, चाहे हम इसको नेगेटिव वक्त कहें, पिछले बुरे वक्त ने आपको सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है, एक ही चीज़ सिखाई है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है ना। आपको एग्रेसिव होके किसी को कोई जवाब नहीं देना है, अपनी परेशानी को आपको अकेला सीखना है। आपके अंदर स्टेबिलिटी, स्थिरता बहुत आ गई है। अर्थ की क्वालिटी मतलब क्या है, सहन शक्ति, है ना। हर काम को सोच समझ के करना, हर अगर नेगेटिविटी भी आ रही है तो उसको पहले देख लेना, बहुत जल्दी में एक्शन ना लेना ना। आप इस धरती पे, सबसे पहली चीज़ है कि पुरानी सोल हैं, आप इस धरती पे दोबारा से पलट के आए हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ से आप अवेयर हैं। अब आपकी इंट्यूशन आपको कहीं ना कहीं ये भी दिखाती होगी कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता हो, किसी घर को देख के, किसी जगह को देख के, पेड़ पौधों को देख के, किसी व्यक्ति को देख के, कि मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ। तो इट मीन्स क्या है, आपकी सोल उनसे पहले मिल चुकी है। हाँ, इस धरती पे आप पहले भी आ चुके हैं, आपकी सोल उनसे मिल चुकी है। तो अब यहाँ पे जो भी आप डिसीज़न लें, व्यक्ति चाहे आपके बारे में कुछ भी सोचे, आपकी डिसीज़न पावर स्ट्रांग हुई है, आपकी एनर्जी स्ट्रांग हुई है, आप ग्राउंडेड हुए हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग हुआ है। इस प्लेनेट पे आए हैं तो आपने ग्राउंडेड रहना भी सीख लिया है। अब गणपति बप्पा लास्ट में आए हैं, तो कोई आपका कितना भी बुरा सोचे, कोई कितना भी साहस करे ना, आपको हराने का, आपके साथ नेगेटिव करने का, आपके प्रति षड्यंत्र रचने का, आपके विरुद्ध कार्य करने का, बट गणपति बप्पा की जो अबंडेंस है ना, आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, हमेशा है, पास्ट में भी थी। कहीं कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो आप प्रोग्रेस फील कर रहे हैं, ये जो आपकी लाइफ से मार्ग बाधाएं जो हट रही हैं, ये उन्हीं का रिफ्लेक्शन हो। तो हमेशा आपकी बाधाओं को दूर करने का काम गणपति बप्पा करते रहेंगे, स्पिरिचुअल सपोर्ट और कनेक्शन आपका हमेशा बढ़ाते रहेंगे। तो आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी से तो एटलीस्ट डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को प्योर कर लिया है, आपने अपने मार्ग के सारे ऑप्टिकल्स को हटा दिया है, यूनिवर्स आपके साथ हो गई है और आपको सपोर्ट कर रही है। बस इस कनेक्शन पे आपको फोकस बना के रखना है, और फोकस भी स्पेशली कब बनाना है, मून डे और नो मून डे। एक टाइम ऐसा हो सकता है इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें हील हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं।
तो एक टाइम थोड़ा सा ये जो एनर्जी जब इम्बैलेंस्ड होती है, एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई होता है और नो मून डे पे बहुत ज़्यादा लो होता है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी नो मून डे पे बहुत ज़्यादा होती है और मून डे पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इमोशनल भी हो सकते हैं और हम गुस्सा भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी खुद की एनर्जी पे। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं आपकी एनर्जी उस तरह से नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा या आप रोना बहुत ज़्यादा शुरू करेंगे। तो आप जो भी करें सोच समझ के करें, बस इन दिनों में थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो आप देखेंगे जो ये लॉर्ड गणेशा का कार्ड कह रहा है, आपके जीवन की सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाएंगी और ये जो ब्रेक थ्रू की एनर्जी है ना, ये आपके जीवन में ये प्रकाश भरेगी। हाँ, ये जो एनर्जी है ये आपको आगे बढ़ाएगी। आप इसी एनर्जी से अपने जीवन को फिर से, आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपने जो भी सपने देखे हैं जो बीच में टूट गए थे, ये सारे सपने आप पूरे करते नज़र आएंगे। ये एनर्जीज़ आपको हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी, आपकी लाइफ में बेस्ट करने का काम करेंगी। तो यहाँ पे एक बार सब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए गणपति बप्पा मोरिया। एंड महाअवतार बाबा जी आपकी सोल को हमेशा ऐसे ही प्योर रखें, आप हमेशा अपनी जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ जाएं। और जो लोग हीलिंग ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है जल्दी से ज्वाइन कीजिए, लेट ना हो जाए फिर नवरात्रि की तरह आप मुझे बोलें बाद में कॉल करके। तो इसीलिए बहुत जल्दी इसको करना शुरू कर दिया है। 10 तारीख को हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद कोई भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम ग्रुप में किसी को शामिल कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।